Good evening to all the students. Today we discuss the topic lens makers formula. Why it is called lens makers formula? Because to design a lens, to construct a lens, we use this formula to calculate its focal length. Suppose we have to make a lens of focal length 10 centimeter. Okay, then what should be its radius of curvatures of both the sides R1 and R2, and what should be its refractive index. So we derive a relation which will relate between the refractive index of the material of lens, radius of curvatures on both sides of the lens जो curved surface होती हैं, and the focal length. ओके, और सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे, और बाय डिफॉल्ट अगर वो एयर होता है तो उस केस में फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई होगा दैट वी विल डिराइव, ओके, एंड डिस्कस. So that's why it is called lens makers formula, and here we use the concept of the refraction through the surfaces, convex surface and concave surface, when the object placed in the rear medium and the image form in denser, and object placed in the denser and image form in the rear. ओके, सो इसके लिए हमने प्रीवियस क्लास में एक डेरिवेशन किया था. रेयर टू डेंसर अगर रिफ्रैक्शन है फ्रॉम द कॉन्वेक्स सरफेस और कॉनकेव सरफेस, मैंने कहा था कि दैट फार्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन, आइदर द इमेज इज रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल, है ना, रियल हो चाहे वर्चुअल हो, दोनों ही केसेस में वो फार्मूला वैलिड है. एंड द फार्मूला वाज μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये था रेयर से डेंसर में. और डेंसर टू रेयर में मैंने बताया था कि जस्ट रिप्लेस द μ1 एंड μ2. तो इट वॉज μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r. तो ये दो फार्मूला हमने लिखे थे, एंड वी यूज दीज फार्मूला डायरेक्टली इन डेरिवेशन ऑफ दिस लेंस मेकर्स फार्मूला. क्लियर? सो फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम रिगार्डिंग द लेंस मेकर्स फार्मूला. लेट this is the convex lens. First we are calculating or deriving for the convex lens. सेम प्रोसीजर हम यूज लेंगे फॉर द कॉन्केव. उसके लिए मैं डायग्राम डिस्कस कर लूँगा, उसको तुम खुद कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए आता है. मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट जो हम लेंस यूज लेते हैं दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस. ओके, सो let us consider that a point object is placed here and the incident ray travels in this direction. Okay, incident ray travels in this direction. So this is the first surface. ये जो होती है इसको हम बोलते हैं first surface, and this one is called the second surface. And let this is A. इसको हम दो surfaces का constitution कह सकते हैं, ABC and ADC. The first surface is ABC, second surface is ADC. The outside medium have the refractive index mu1, and the refractive index of this glass is let mu2. जो लेंस है उसके मीडियम का या मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज mu2. So outside it is mu1, and for the lens it is mu2, the refractive index. Now what will happen at this case? First we suppose that this surface ADC is absent. हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सरफेस absent है और ये रिफ्रैक्शन इस तरह का हो रहा है जहाँ केवल कॉन्वेक्स सरफेस है और रेयर टू डेंसर हम रिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज ABC. क्लियर? तो इस सिचुएशन में रिफ्रैक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर है, इट विल बी टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड लेट दिस refraction is in this direction from this surface at this point. Let this point is M. क्लियर? ये पॉइंट यहाँ पर क्या है, M है, जहाँ हम देखो ये पूरे रे ऑप्टिक्स में मैंने बताया था कि हम जनरली ये शो कर देते हैं कि रिफ्लेक्टेड द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड एट द सेंटर पॉइंट, बट एक्चुअल में सेंटर से नहीं होता है. एक्चुअल में इस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन होता है और इस पॉइंट पर भी रिफ्लेक्शन होता है, बट ओवरऑल जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको हम सेंटर से शो कर देते हैं. बट ये एक ही ऐसा डायग्राम है और एक ही ऐसा डेरिवेशन है जिसमें हम दोनों सरफेसेस से रिफ्लेक्शन को डील करेंगे ताकि हम उस लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव कर सकें, दोनों सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कंसिडर कर सकें. Okay, that's why we are using this refraction at the both surfaces.
क्लियर। सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि होता है एक्चुअल में दोनों पॉइंट्स हैं, बट हम ओवरऑल की जब बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट से रिफ्लेक्शन को शो कर देते हैं। जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में इस तरह के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, और थिन लेंस फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तब भी हमने इस तरह के डायग्राम्स लिए थे जहाँ रिफ्लेक्शन को हमने सेंटर पॉइंट से, उसके मटेरियल के मिड पॉइंट से रिफ्लेक्शन शो किया था। So let this reflection is this one, or suppose that if this surface ADC is absent, ये नहीं है, तो क्या होगा, it will move in this direction, ये क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी, and here it will form the image and let this intermediate image is I dash, ये जो इमेज है यहाँ पर ये क्या है, I dash, only the refraction by this ABC surface, clear। in case of that the final image will be formed, और ये फाइनल वैसे नहीं है क्योंकि इसमें भी रिफ्लेक्शन होगा, but let if it is absent, ADC is absent, then the reflection, after reflection the image will be formed here, okay। now we consider the reflection at this point n, इस n पॉइंट पर रिफ्लेक्शन को हम कंसिडर करें तो ये केस ऐसा हम कंसिडर करेंगे कि द सेकेंड पॉइंट n इज एट द, ये सिचुएशन है, और यहाँ पर कोई लाइट रे थी जो कि इस डायरेक्शन में आ रही थी और वहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही, समझ में आई बात। तो वी कंसिडर दैट दिस सरफेस इज एब्सेंट दिस टाइम, यहाँ इस बार क्या कहेंगे कि ये वाली सरफेस एब्सेंट है, तो ये सरफेस कौन सी बन गई, ADC, तो ADC से रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा डेंसर टू रेयर, ठीक है, ये डेंसर है, ये रेयर है, और ये रेयर टू डेंसर। तो इसमें जब हम फॉर्मूला लगाएंगे m पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के लिए और n पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसके लिए होगा रेयर टू डेंसर, इसके लिए होगा डेंसर टू रेयर, सिंपल है। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दिस, ये जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ इमेज जो बनेगी या रिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्म, बिकॉज दिस वन इज डेंसर एंड दिस वन इज रेयर। हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्लियर, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। So this one is the denser medium and outside is the rarer medium, clear। now in this case when it bend away from the normal, then this one, this refraction will be like this, and let this is the position of final image and it is I, इसको हम I लिख देते हैं। तो ओवरऑल जो रिफ्रेक्शन हुआ बाय दिस लेंस वो I पर अपनी फाइनल इमेज को ड्रॉ करेगा, लेकिन एक इंटरमीडिएट इमेज हम I डैश ले सकते हैं। बट रिमेंबर इस केस में यानी इस डेरिवेशन में वी एज्यूम दैट फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ADC द ऑब्जेक्ट इज हियर, यहाँ हम ये एज्यूम करते हैं इस डेरिवेशन में कि इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओनली फॉर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ADC, फॉर दिस रिफ्रैक्शन जो कि इस साइड से कोई ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और वो रिफ्रैक्ट होकर यहाँ जा रही है, ओके। तो उस सिचुएशन में हम इसको पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम ADC, ये ध्यान रखना से वेट पॉइंट, ओके। अब हम वेरियस डिस्टेंसेस की बात करें तो वैसे ये थिन होता है तो BD डिस्टेंस को अगेन हम नेग्लेक्ट करेंगे, थिन लेंसेज होते हैं जनरली, तो एपर्चर्स भी कम होते हैं लेंसेज के और लेंस थिन भी होता है, तो हम जो भी डेरिवेशन करते हैं ना बेसिकली वो थिन लेंस के लिए करते हैं। तो थिन लेंस का मतलब ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है कंपेरेटिव टू दीज डिस्टेंसेस। सो एक्चुअल में तो ये डिस्टेंस हम लेंगे, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट O, ओके, और ये दिस डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, क्लियर। बट अब यहाँ हमें U को नेगेटिव नहीं लेना है, हमने जब वो फॉर्मूला डिराइव किया था प्रीवियस क्लास में μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, वहाँ हमने u को नेगेटिव लिया था। और मैंने ये बताया भी था जब भी हम कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें अगर हम माइनस u और प्लस v जो भी साइन कन्वेंशन यूज ले लेते हैं, अगर वो फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो आगे फर्दर किसी और डेरिवेशन में यूज आए तो वहाँ आपको साइन कन्वेंशन वापस नहीं देखना, ओके। तो हेयर वी विल नॉट राइट इट दिस डिस्टेंस माइनस u जब हम उसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये हमने माइनस u ऑलरेडी उस फॉर्मूला को डिराइव करते समय कंसिडर कर रखी है, क्लियर। सो नाउ द सेकेंड वन इज दिस डिस्टेंस जो D पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, एंड लेट दिस डिस्टेंस इज v डैश, इस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं v डैश।
एंड D से I पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस D to I, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, ये एक्चुअल में यहाँ से नहीं है, D से, मैं बी साइड में लिख दूंगा इसको, एंड दिस इज द V, जो फाइनल इमेज बन रही है वो I पर बन रही है, तो इसको हम V करेंगे। बट ये BD डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये भी ध्यान रखना। तो कौन सी डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, OB इज द U, देन DI डैश इज V डैश एंड DI इज V, with BD इज नेग्लिजिबल। B से D की डिस्टेंस को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट करेंगे, we neglect B to D distance for thin lens, for thin lens. So remember this thing, how to derive this relation, and I dash यहाँ डायग्राम में ही लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगा, it works for an virtual object, ठीक है, इसको virtual object कह सकते हैं, for refraction by ADC सरफेस, ठीक है, ADC सरफेस से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर? सो डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना। इस डायग्राम में हम दो चीजें और ऐड कर सकते हैं, और वो है नॉर्मल्स, M पॉइंट पर और N पॉइंट पर नॉर्मल्स को ड्रॉ किया जा सकता है। क्लियर? और नॉर्मल जो होगा वो उधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, नॉर्मल जो होगा इस पॉइंट पर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, बट मैं अभी नॉर्मल को यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। But we assume that this first surface ABC have the radius of curvature R1, और जो second surface है इसकी radius of curvature जो है वो है R2। तो R1 और R2 हम इनकी radius of curvatures लेंगे। तो एक बार डायग्राम को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। Considering a thin lens of refractive index mu2, this derivation is very important लिख लेना, इस पे कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेंस मेकर फॉर्मूला, derive as well as numerical on this formula. So considering a thin lens of refractive index mu2 placed in medium of refractive index mu1, where mu2 is greater than mu1, mu2 जो है वहां पर mu1 से ग्रेटर है। Let R1 and R2 are radius of curvatures for its surfaces ABC and ADC respectively. Okay, that introduction is enough. Now we take the point object. A point object, third point. Okay, third point is a point object O is placed on principal axis by which the ray, ऐसे लिखो, the ray from O refracted by surface ABC, इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन की स्टेप्स नहीं है, केवल दो फार्मूला लिख के ऐड करना है, ठीक है ना, इसीलिए थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐड कर रहा हूँ। 5 मार्क में आता है क्वेश्चन, कई बार तो उसी डेरिवेशन के साथ में इसको दिया जाता है, जो हम कॉन्वेक्स सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करते हैं
ओके, तो उसी के साथ इसको अटैच करते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हैं. द रे फ्रॉम ओ रिफ्लेक्टेड बाय सरफेस ABC and form image at I dash in absence of surface ABC. ठीक है, ABC से रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इसके एब्सेंस में ये आई डैश पर अपनी इमेज बनाएगी. तो इस रिफ्लेक्शन के लिए फॉर दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी u, इमेज डिस्टेंस विल बी v डैश, जो कि मैंने वहां बता रखा है, v डैश इज di डैश. एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज इक्वल्स टू r1. सो कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, क्लियर, वो फॉर्मूला हम नेक्स्ट लिखेंगे यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह रहे हैं μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है. क्लियर, तो μ1 और μ2 यही हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस कंसीडर किए. तो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. So now applying the formula, therefore μ2 upon v minus या v dash μ1 upon mu is equals to μ2 minus μ1 upon r1. Here for this case, when image distance is v dash, object distance is u, radius of curvature is r1, and rear to denser, this for this situation the formula will be this one, and let this is equation number 1. Now for the refraction from surface ADC, क्योंकि वहाँ वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो इससे भी हमें रिफ्रैक्शन शो करना पड़ेगा. तो फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ADC the virtual object will be I dash, and the image form at I, the radius of curvature, या इसको हमने पहले मेंशन कर रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सब डायरेक्ट लिखेंगे. सो दिस, ये रिफ्रैक्शन कहाँ से कहाँ था? रेयर टू डेंसर था. ठीक है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज लिया है. दिस इज ड्यू टू रेयर टू डेंसर. दिस रिफ्लेक्शन विल बी डेंसर टू रेयर. μ2 से μ1 है, देखो ये μ2 है और ये μ1 है ना, μ2 से μ1 है, डेंसर टू रेयर है. सो डेंसर टू रेयर, सो विथ, इसके लिए हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट इट इज, v डैश. ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए, i डैश है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को v डैश लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पे. ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि इससे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो हम i डैश को ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं. क्लियर. And second, this is object distance. Image distance will be v, जो कि di है, और radius of curvature will be what, it is r2. और denser to rare है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, therefore we can write the formula μ1 upon image distance is v minus μ2 upon v dash is equals to μ1 minus μ2 upon r2. This is equation number 2. ठीक है, μ1 upon v
माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। तो इसको लिख लिया था हमने, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। So now what we have to do, we just add these two equation 1 and 2 to derive the expression of Lensmaker's formula। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार इस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है फॉर रेयर टू डेंसर, और सेकंड इस सरफेस से जब रिफ्रैक्शन ले रहे हैं तो हमें डेंसर टू रेयर वाला फॉर्मूला यूज लेना है। बट वहाँ एक इंटरमीडिएट या एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। क्या अब जब हम देखो इनको ऐड करेंगे ना तो ये म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ पॉजिटिव है और म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ नेगेटिव है, दे विल कैंसिल आउट। तो ये जो इंटरमीडिएट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया वो फाइनल एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। क्लियर? वो सिर्फ डेरिवेशन करने के लिए था, हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में केवल u और v ही रहेंगे जो हम चाहते हैं और जो हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? सो एडिंग 1 एंड 2, नेक्स्ट लिखो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 implies, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इज इक्वल्स टू, ये डायग्राम्स मैं रफ कर रहा हूँ दोनों, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं हम इसका और चाहो तो ले सकते हो वापस। So this will be what it is, mu 2 minus mu 1 upon r1 plus mu 1 minus mu 2 upon r2। Clear? And here this mu 2 upon v dash and mu 2 upon v dash will cancel out। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, so they will be cancel out। So take this screenshot fast। Now the next thing to solve this formula and find out the final expression of Lensmaker's formula। Okay, so इस एक्सप्रेशन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इन दोनों एक्सप्रेशन में देखो μ1 कॉमन है, so we can take μ1 as कॉमन और पॉजिटिव को पहले लिख लेते 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख रहा हूँ और यहाँ भी मैं म्यू टू अपॉन म्यू वन कॉमन लूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना। अगर मैं इसको भी म्यू टू माइनस म्यू वन लिखता हूँ तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ चलो इसमें, तो इसमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो इन दोनों में म्यू टू अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन, इनको अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट विल बी 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, and this 1 upon v minus 1 upon u will be mu 2 minus mu 1 upon mu 1 and multiply by 1 upon r1 minus 1 upon r2 लिख सकते हैं। अब वैसे हमें डायरेक्ट पता है ये एक्सप्रेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 upon v minus 1 upon u। This 1 upon v minus 1 upon u is what, 1 upon f। फोकल लेंथ होती है थिन लेंथ, फॉर्मूला हमने डिराइव किया। सो दिस इज द फोकल लेंथ, बट हम इसको एक और वे में रिप्रेजेंट करेंगे कि लेट, इसको देखो 1 upon f में लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। क्या है, लेट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हाट विल बी देन u तो हो जाएगा इंफिनिटी एंड v कितना होगा अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दिया जाए। जैसे सपोज करो कि ये लेंस था और यहाँ हमने अभी ऑब्जेक्ट को रखा था, अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला जाए तो उससे आने वाली रे कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ना। इंफिनिटी से जो रे आएगी दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जब ये पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास करेगी, फोकस पॉइंट से पास करेगी ना आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो उस सिचुएशन में u तो हो गया यहाँ इंफिनिटी और v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, फोकल लेंथ के इक्वल आ जाएगा। तो v विल बी इक्वल्स टू f। क्लियर? अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन हो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u और ये कंडीशन लगा दें कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देन दिस u विल बी इंफिनिटी एंड v विल बी f।
क्योंकि इन्फिनिटी से जो आती है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus point. Clear? So in this situation, if we put these values here, then it will be 1 upon f minus 1 upon infinity will be 0. Okay, 1 upon infinity will be 0. तो मैं उसको यहाँ कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ वापस, तो मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिखूंगा अब μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 टाइम्स ऑफ 1 upon r1 minus 1 upon r2, and this is the लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ओके, तो हमें जो भी वैल्यू गिवन हो, सपोज करो हमें लेंस को बनाना है, ठीक है, मेक करना है, एंड द गिवन फोकल लेंथ इज लाइक 15 सेंटीमीटर. क्लियर? एंड सपोज वी विल यूज दैट लेंस इन द एयर में हम अगर इसको यूज लेते हैं तो म्यू की वैल्यू μ1 तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, μ2 जो भी हम ग्लास यूज ले रहे हैं, लाइक अगर मैं क्राउन ग्लास यूज ले रहा हूँ तो म्यू हो जाएगा 1.52. अगर हम फ्लिंट ग्लास यूज ले रहे हैं तो म्यू विल बी 1.65, तो वो हमें नोन होगा. क्लियर? R1 R2 को हमें इस अकॉर्डिंग लेना है, और जनरली हम जो लेंस बनाते हैं ना उसमें R1 R2 को इक्वल करते हैं, बट इक्वल करने का मतलब ये नहीं है कि ये 0 हो जाएगा. क्लियर? R1 जो होगा, देखो R1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, मैंने कहा था, तो R1 को जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं. इधर जो आएगा ना, दैट R1 विल बी पॉजिटिव, और R2 इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी R2 जो कि नेगेटिव होगी, माइनस R2 ली जाएगी उसको. मान लो यहाँ सेंटर है तो इसके सेंटर से इसके पोल की डिस्टेंस, और ये सेंटर है तो इसके सेंटर से इसके पोल की डिस्टेंस. तो एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है जब न्यूमेरिक वैल्यू पुट करते हैं. मैंने कहा था न्यूमेरिकल जब करो तब यहाँ u v μ1 μ2 तो ऐसे पॉजिटिव होते हैं, वो नेगेटिव होते ही नहीं है. R1 R2 को पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए काम करना फॉर द न्यूमेरिकल्स. क्लियर? तो न्यूमेरिक वैल्यू जब पुट करोगे तो ये पॉजिटिव होगा. लाइक अगर कहूँ कि दोनों की R1 R2 की वैल्यू R ही लेनी है, मैं केस ले लूंगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 upon R प्लस 1 upon R 2 upon R हो जाएगा. ठीक है, इट विल बी 2 upon R. तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हम लेते हैं तो. क्लियर? सो एक बार इसको नोट करो, और प्लस इसी में मैं एक और केस कर लेता हूँ. दैट केस इज व्हेन लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, व्हेन द लेंस इज प्लेस्ड in air. Then what will happen? μ1 will be 1, एयर यानी कि बाहर का मीडियम μ1 1 हो जाएगा, और μ2 को हम उस केस में म्यू ले लेंगे. जब दो अलग अलग है ही नहीं तो हम क्यों उसको μ2 रखें, हम म्यू ही रखेंगे. ओके, सो μ2 will be 2 and the formula will be what? 1 upon f equals to mu minus 1. simply μ1 1 हो गया, ये भी 1, तो mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. so this is the formula when the lens is used in air. okay, या placed in air or used in air, then this formula will be applicable. clear? so take the screenshot. देन नेक्स्ट एक और इसका स्पेशल केस ले लेते हैं हम कि R1 R2 भी अगर इक्वल है, यानी दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को भी हम अगर सेम लेते हैं, तो क्या होगा उस सिचुएशन में F और R और म्यू में क्या रिलेशन आएगा. सो इफ बोथ R1 and R2 have same numeric value, देन देखो R1 को हम लिखेंगे, उधर है ना पॉजिटिव, तो प्लस R, एंड R2 विल बी रिटन एज माइनस R. ये जीरो मत करना, बस ये ध्यान रखना है ना. जो भी वैल्यू है इसकी R1 R2 की न्यूमेरिक वैल्यूज इनकी इक्वल है, तो वॉट एवर द वैल्यूज आर R1 एंड R2, बट वन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस. क्लियर? तो साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 upon f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1
इक्वल्स टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर हो जाएगा एंड इट विल बी 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर। क्लियर? 2 म्यू माइनस 1 अपॉन आर और यहां से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को लिख सकते हैं 2f म्यू माइनस 1। क्लियर? ये केवल तभी है, ध्यान रखना, ये हर केस के लिए वैलिड नहीं है, ये केवल तभी वैलिड है जब दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो। क्लियर? और अब बताओ यहाँ R2F के इक्वल कब होगा? मैंने कहा था मिरर के केस में तो हर जगह R2F के इक्वल होता है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में मैंने बताया था। लेकिन लेंसेज के केस में R2F के इक्वल कब होगा? जब म्यू कितना हो? 2 हो, है ना। अगर इसको मैं 2 कर देता हूँ तो 2 माइनस 1 विल बी 1, तो ये R इक्वल्स टू 2F आ जाएगा। क्लियर? तो अगर वो जो हम लेंस ले रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हो सकता है, देखो मैंने बताया था ग्लास जो क्राउन है उसका 1.52, फ्लिंट का 1.65, डायमंड का बताया था 2.42, तो ऐसा भी ग्लास हो सकता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 2 लें, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं R2F के इक्वल होगा। तो इफ म्यू इक्वल्स टू 2 देन R विल बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हो सकता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल में या कहीं एमसीक्यू में यूज आ जाए। So R will be equals to 2F. So remember, this is valid only for mu equals to 2, not for all kind of lenses. Clear? So note down fast.